एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने कल बताया था कि मैं आज से जीएस और मुझे जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने फ़र्स्ट ग्रेड का बैच ज्वाइन करा है जीके जीएस का, और उसमें मेरा कोचिंग का नाम बता देती हूँ, क्लाउम एकेडमी जयपुर, उससे मैंने ज्वाइन करा है। तो कल का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं कोचिंग गई तो वहाँ पे डेमो क्लासेस के लिए भी, मतलब 3 दिन की डेमो क्लासेस, उसके लिए भी कितने रुपीज़ 500 रुपीज़ उसने मेरे से लिए। मतलब उन्होंने एक स्लिप दी मेरे को, और मुझे थोड़ा शॉक लगा कि यार, मतलब पहले तो डेमो क्लासेस फ्री में हुआ करती थी, अब उनके भी पैसे लेने लग गए। 500 रुपये आपको डेमो पसंद आया, आप एडमिशन करना चाह रहे हो तो आप उसमें से वो मतलब माइनस कर देंगे फ़ीस में से, अदरवाइज़ वो 500 रुपये रख लेंगे। तो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड सा लगा कि चलो देखते हैं, वो सब छोड़ो। कल मुझे जो भी पढ़ाया गया, मेरा फ़र्स्ट डे था हिस्ट्री का, फ़र्स्ट क्लास हिस्ट्री की थी, देन जनरल साइंस, और फिर बायो का टीचर आया था। तो जो जीएस है अपनी फ़र्स्ट ग्रेड की, उसका अभी स्टार्ट करते हैं अपन। कल जो भी मैंने कोचिंग में पढ़ा, मुझे जो भी समझ आया वो सब मैं आपको शेयर करती हूँ। जीके जीएस जो अपना टॉपिक है, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड ये मतलब 10 नंबर का आता है जनरल साइंस। तो इसमें केमिस्ट्री से 1 या फिर 2, इससे हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 3 को इससे शायद 3 आते हैं, जितने भी आते हैं इससे 1-1 आता है। ऐसा टीचर ने बताया था मेरे को कि इन दोनों से 1-1 क्वेश्चन आता है और बाकी 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। या फिर कभी मतलब 1-1, कभी इधर 2 आ गया, इससे 1, इससे 2, इससे 2, या फिर कभी इससे 2 आ जाते हैं, इससे 1 आ जाता है, इससे 2 आते हैं, ठीक है। तो एक टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा था केमिस्ट्री और फिज़िक्स, उन्होंने बोला कि वो पढ़ाएगा, और बायो के लिए दूसरा टीचर आया। तो सबसे पहले उसने केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु व अणु स्टार्ट किया है। तो उसने बताया कि केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स हैं, परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएँ, कार्बन और उनकी यौगिक। आज अपन ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स में अपने हैं बल, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, विद्युत व ध्वनि। और बायो का जो बायो वाला टीचर बताएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास थी हमारी, जिसमें जो भी पढ़ाया मेरे को वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परमाणु व अणु के बारे में बताया। सबसे पहले मैं मेरी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। उसके बाद में जो भी लिखा हुआ है नोट्स, वो अपन रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता है द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थ या द्रव्य, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, अपन अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कोई बोर्ड हो गया, कपड़े हो गए, स्टिकी नोट्स हो गए, या फिर अपना पिलो हो गया, बॉटल हो गई पानी की, तो ये सब है पदार्थ, मैटर। मैं कैसे पता कि ये सब पदार्थ हैं, क्योंकि पदार्थ की किस स्पेशलिटी होती है, उसमें कुछ वज़न होता है फर्स्ट, और दूसरी बात, वो उसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को स्पेस चाहिए होगी उसको रखने के लिए, वो एक स्पेस, उसको जगह चाहिए होगी। जैसे अपन भी पदार्थ हैं तो अपने को भी बैठने के लिए जगह चाहिए, लाइक बैठते हैं तो कुछ स्पेस चाहिए जिसमें अपन टिकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठ गई, जैसे ये है, यहाँ पे मैं बैठ गई। तो पदार्थ की एक स्पेशलिटी या क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि वो इसमें या तो कुछ भार होना चाहिए, द्रव्यमान या मास होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड, ये जब उसको रखते हैं तो वो जगह घेरता है, ठीक है। अपन जो भी देख रहे हैं वो सारे पदार्थ हैं। उसके बाद में पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अभी तो 5 होगी, जनरली अपन 3 पढ़ते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो अवस्थाएं क्या होगी, ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और नेक्स्ट है प्लाज्मा। इसका मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं बताया, आप पढ़ रहे हैं मेरे से,
तो आप इसका एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, ये 5वीं अवस्था है जिसकी खोज हुई तो हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे लिखा गया। तो बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसर ये एक 5th अवस्था होगी, स्टेट होगी। ठोस में क्या होता है? ठोस में अपने को पता है कि ठोस, द्रव, गैस में क्या क्या होता है। देखो, ठोस से अपन कुछ भी, लाइक कार्डबोर्ड हो गया, ठोस वैसा है सॉलिड, उसमें वेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मतलब उसके इतनी सी दूर की क्वांटिटी ले, कोई ठोस कार्डबोर्ड हो गया, दीवार होगी, पत्थर हो गया, ईंट हो गई, बेड हो गया। तो ये चीज़ें ठोस में क्या होता है, इसमें यदि इस किसी भी पदार्थ का जो ठोस है उसका अपन इतना सा भी एरिया लेंगे तो इसमें इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। डन, बहुत ज़्यादा पास पास। तो ये ठोस हो गया। इतने मतलब इनमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तभी ये इतने पास होते हैं। ठीक है। तो ये, अब यदि द्रव की बात करें तो द्रव में यदि कोई पदार्थ है जो द्रव है उसका मैं इतना सा पार्ट लूँ तो इसमें कण क्या होंगे? दूर दूर होते हैं। ठीक है। और यही मैं गैस की बात करूँ, उसी गैस का इतना सा, कोई पदार्थ गैस है उसका इतना सा पार्ट लूँ तो उसमें द्रव की तुलना में थोड़े और दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो ये स्टेट समझाई उसने, वही जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही करके कुछ। तो कणों की मध्य दूरी इनमें सबसे अधिक, इसमें थोड़ा और दूर, और उसमें सबसे दूर। ठीक है। आकर्षण बल, अब देखो ये कण है, ये सबसे अधिक पास पास है, इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तभी तो इसमें आकर्षण बल इन दोनों की तुलना में सबसे अधिक होता है। लिक्विड में क्या होता है? ठोस से कम होता है, और गैस में द्रव से कम। देन ठीक है, डन। नेक्स्ट है आकार। इसका आकार निश्चित होता है। देखो, कोई भी ठोस लेवें तो उसका आकार निश्चित होगा, और लिक्विड में आकार अनिश्चित होता है। जैसे लिक्विड में एग्जांपल तो जल हो गया, पानी। तो इसमें जैसे ठोस को मैंने, एक मेरे पास चौक पड़ा है, ठीक है, चौक नहीं, पेन मान लो, पेन को मैं कहीं पे रखूँ तो वो अपनी फिक्स शेप और साइज़ में रहेगा, मतलब ना उसकी शेप बढ़ेगी ना साइज़ बढ़ेगी। जैसा मैंने यहाँ से उठा के, जैसे एक इसमें पड़ा हुआ है स्टैंड में, और इसको मैंने टेबल पे रख दिया तो भी ये पेन ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, इसका आकार नहीं बदलेगा। जबकि लिक्विड मैंने ग्लास से, जैसे ये ग्लास है, इसे मैंने पानी में, इसमें पानी है, ठीक है, इस पानी को मैंने एक कटोरी में डाल दिया। ठीक है। तो ये कटोरी में आके यहाँ पे तो ये ऐसे राउंड राउंड ऊपर तक था, कटोरी में ये जो इसका बेस है उसी में जमा हो जाएगा, तो इसका शेप चेंज हो गया, इससे इसमें ट्रांसफ़र किया तो इसीलिए। और गैस को करेंगे तो उसका भी, वो जैसे किसी बॉटल में भरी हुई है और उसको सिलेंडर में डालेंगे तो वो सिलेंडर के शेप का हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉलिड का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, और द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। ऐसे ही आयतन, इसका आयतन मतलब कितना आ रहा है तो वो भी अनिश्चित होता है। लिक्विड का भी आयतन, सॉलिड का आयतन निश्चित होता है, लिक्विड का आयतन भी निश्चित होता है, बट गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। जैसे अपने को पता है आयतन मतलब 1 लीटर कितने में आ रहा है, और ऐसे ही हमें पता है कि 1 केजी में कितना ये आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। जैसे फ्रूट्स हो गए या चाक, पेंसिल्स होगी, 1 केजी में कितनी आएंगी। तो बट गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। डन। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताया उन्होंने कि घनत्व से क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे बनते हैं। तो घनत्व उसने बताया कि घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। घनत्व D इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका आयतन, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन।
देखो, जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो अपने को पता है कि सॉलिड होता है जो ठोस होता है, उसका यदि सेम क्वांटिटी में मैं सॉलिड लूँ और सेम में मैं क्या लूँ, द्रव्य लूँ, तो मुझे पता है 1 केजी गैस, केजी नहीं है यार, केजी से तो फिक्स हो गया ना, 1 केजी सेम ही होगा, 1 केजी गैस का और 1 केजी ठोस का। कोई ठोस ले तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है और गैस का द्रव्यमान कम होता है। इतनी सी जगह में कोई ठोस है, ठीक है, जगह फिक्स कर लो, आयतन फिक्स कर लिया। तो ये इतनी सी जगह है, इसमें कोई चौक का टुकड़ा पड़ा है या फिर कोई 2-3 पेन पड़े हैं, तो उनका भार, और इतनी सी जगह में ही कोई गैस पड़ी है उसका भार, ठीक है, किसका ज़्यादा होगा? बेसिक सी बात है, ठोस का ज़्यादा होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी कितना होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा, लिक्विड का घनत्व उससे कम, और गैस का घनत्व सबसे कम। सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा, जिधर ये ओपन होता है वो बड़ा होता है और जिधर ये इसका कोना आता है वो छोटा होता है। तो सॉलिड का सबसे ज़्यादा लिक्विड की तुलना में गैस का ज़्यादा, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि क्वेश्चन आया था कि बर्फ़ जल पे क्यों तैरती है। क्या अपन देखें जल को तो जल लिक्विड है और बर्फ़ देखें तो सॉलिड है, बट ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को लगाएं इसमें कि बर्फ़ सॉलिड होगी तो ये क्या होगी, इसका घनत्व ज़्यादा हो गया, तो ये तो डूबनी चाहिए, मतलब घनत्व किसका ज़्यादा है। और जल में से और बर्फ़ में से अंतर घनत्व के आधार पे करें तो बर्फ़ जल पे तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल से कम है। ओके, क्योंकि क्या होता है कि बर्फ़ जमती है ना, जैसे फ्रिज में बर्फ़ जमती है, तो उसको जमने पे ही इसमें कुछ बबल्स आ जाते हैं, जैसे एयर घुस जाती है, तो इसके कण जल की तुलना में क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं हवा की भरने के कारण। तो बर्फ़ का घनत्व जल से क्या हो गया, कम हो गया, और जल घनत्व कम हुआ तो मतलब इतनी दूर में इसके जल के कण गैस बर्फ़ में दूर दूर आए जल की तुलना में, तो जैसे ही घनत्व कम हुआ तो जल पे बर्फ़ तैरने लग गई, ठीक है। ये जल है और ये बर्फ़ के क्यूब्स हैं, ठीक है। क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, हमेशा वो ऊपर तैरेगा, ठीक है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो भारी होगा और वो नीचे आएगा। जैसे बर्फ़ और जल का ले लिया। अब जैसे देखें तो अल्कोहल अपन शॉट बनाते हैं, तो अल्कोहल में जैसे बर्फ़ डालते हैं तो वो बर्फ़ नीचे चली जाती है, ठीक है, उसमें बर्फ़ तैरती नहीं है। इसका मतलब बर्फ़ नहीं तैर रही है, नीचे जा रही है। इसका मतलब अल्कोहल और बर्फ़ की तुलना करें तो अल्कोहल के कण की कौन तैर रहा है, कौन ऊपर है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का घनत्व बर्फ़ की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए वो ऊपर है। जो डूब रहा है उसका घनत्व ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे ही तेल में लेवें, पानी है, उसमें अपन तेल की बूंदें डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तैरती है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, किसका घनत्व, तो जल की तुलना में तेल का घनत्व कितना हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताए उन्होंने कि बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, ठीक है। बर्फ़ अल्कोहल में डूबती है, मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा हो गया वो नीचे जाएगा, जिसका घनत्व कम हो गया वो ऊपर आ जाएगा। तो अल्कोहल में कौन हो रहा है, बर्फ़ डूब रही है, तो बर्फ़ का घनत्व क्या हो जाएगा, अल्कोहल से भारी हो जाएगी बर्फ़ अल्कोहल से, तो बर्फ़ का घनत्व अल्कोहल से क्या हो गया, अधिक होता है। तेल जल पे तैरता है तो तेल जो तैर रहा है उसका घनत्व कम हो जाएगा, तेल का घनत्व जल से कम हो गया। अब देखो दूसरी बात और बताई कि टेम्परेचर, जैसे भी अपन किसी भी चीज़ को, किसी भी पानी को करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है, ठीक है। तो पानी में पहले कण क्या थे,
पास पास थे, ठीक है। पानी पे जैसे ही हमने नीचे से फ्लेम लगाई तो उसके कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए, मतलब गैस बन गए, है ना। तो गैस, तो घनत्व किसका, पानी का ज़्यादा हुआ, और गैस है तो गैस का ऊपर चली गई, कम हुआ। तो ऐसे ही जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, तो वो भागने लगे इधर उधर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये है पानी, ठीक है। इसके हैं कण पास पास एकदम। इस पे मैंने नीचे से इसके मतलब इसको किसी बर्नर पे रख दिया, गरम किया, तो इधर कण दूर दूर हो गए और भाप की बन के उड़ गए, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, हमने कणों को क्या दी, जो पदार्थ है उसके जो कण हैं उनको क्या दी, ताप दिया, नीचे से गर्म करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इनकी क्या होगी, कणों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, आकर्षण बल था, वो कम हुआ। तो गतिज ऊर्जा, मतलब टेम्परेचर किस में बदला, गतिज ऊर्जा में, इसलिए ये दूर दूर हो गए, ठीक है। आकर्षण कम हुआ तो दूर दूर हुए, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो गतिज ऊर्जा बढ़ी तो ये भाप में कन्वर्ट हो गए, मतलब भाप में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पे घनत्व ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे घनत्व ज़्यादा था, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो दूर दूर हुए तो घनत्व कम हो गया। और जैसे ही घनत्व कम हुआ, मैंने बोला जिसका घनत्व होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है, वो तैरेगा पानी में और वैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका घनत्व ज़्यादा है, वो नीचे रहेगा। जैसे ही पानी को गर्म किया तो वो भाप की फॉर्म में ऊपर उड़ा, कण दूर दूर हुए और घनत्व कम हुआ, तो वो हल्का हुआ और ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ें काम करती हैं। जैसे अपन वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं फ़ैन, तो वो हाइट पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो भी अपनी मतलब जो भी गैसें होती हैं वो हल्की होती हैं, और वो गर्म होती हैं तो हल्की होती हैं, तो वो ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाके वो वेंटिलेशन फैंस की वजह से बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए वेंटिलेशन हमेशा ऊपर लगाया जाता है। और ऐसे ही जो बलून होता है, अपन मकर संक्रांति पे जो भी लालटेन छोड़ते हैं ना स्काई में, तो अपन क्या करते हैं, एक बलून लेते हैं, उसके यहाँ पे बेस में एक वो रहती है, मतलब जलाने के लिए कुछ होता है, उसको जलाते हैं। तो यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर में इसमें जो भी वो थी गैसें थी, वो गर्म हुई तो भाप बनी, तो ऊपर उठी तो इस गुब्बारे को भी ऊपर लेके चली जाती हैं। ऐसे ही हॉट बैलून काम करता है। जैसे अपन कहीं हॉट बैलून में ऊपर जाते हैं ना, तो उसमें स्टार्ट में एक बर्नर होता है। जैसे हॉट बैलून ये हो गया, एक बर्नर लगाते हैं यहाँ पे, उस आग लगाते हैं, उसमें वो हवा भर जाती है, गैस गर्म होती है, ऊपर जाती है, तो वो उड़ने लगता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए। गर्म गैसें हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है, तो रोशनदान ऊपर की ओर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इतना ही पढ़ाया गया था, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक था आनुवांशिकता बायो का, जो मैं अभी रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड कर दूँगी।